हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए होती हैं दो वेरिएबल्स में, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं आपके पास, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे मैं एक इक्वेशन उठाऊंगा इन दोनों में से 2x + 3y और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूंगा, x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये 3y प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया, 2x यहाँ मल्टीप्लाई था x से, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू निकल गई। ये जो भी x की वैल्यू निकली है, ठीक है, इसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। इस इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा x से y की, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो दूसरी इक्वेशन 9x - 10y - 12 में पुट करने पे x की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू रख दी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सारा का सारा जो भी हमारे पास इक्वेशन है वो y में आ जाएगा, एक वेरिएबल में आ जाएगा। एक इक्वेशन अगर है और उसमें एक ही वेरिएबल है तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में यानी y में लिया है। ठीक है, अब इसके नीचे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई -20y बन गया, 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 117 - 27y। ठीक, उसके बाद ये 2 यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मैं शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे को सॉल्व करके -47y + 117 आ जाएगा। शिफ्टिंग करने पे मैं देख सकता हूँ -47y की वैल्यू -141 आ गई, y निकल के आ गया 3। तो एक वेरिएबल मेरे लिए निकल गया y से अब मैं x कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी y के टर्म्स में, इसी y को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। y की जगह जब मैंने 3 पुट किया, सॉल्व किया, तो ये 13 - 9/2 हुआ। x की वैल्यू आ गई 4/2 और 2, तो x मेरा निकल गया 2, y मेरा निकल गया 3। ठीक है, तो ये था एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो इक्वेशंस में से दो वेरिएबल्स को निकाल सकते हो। थैंक यू।